ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 69वां सर्ग। रावण के पुत्रों तथा भाइयों के लिए युद्ध के जाना, नरांतक का अंगद का भाग 1/2। दुरात्मा रावण जब इस शोक से पीड़ित होकर इस प्रकार विलाप करने लगा, तब तिसरे ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं कि हमारे मजले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं, ऐसे ही महान पराक्रमी थे जिसके लिए आप रोते लगते हैं। इस समय श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते, पर वो निश्चय आप अकेले ही तीनों लोकों में लोहा लेने के समर्थ हैं। फिर इस साधारण पुरुष के भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं? इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य शक्ति, कवच, धनुष तथा बाण है तथा मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला है, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। आपको एक ही शस्त्र में देवताओं और दानों को अनेक बार पचाड़ा है, अतः सब प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। अतः महाराज, आपकी इच्छा तो यही रहे, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा। जिससे गरुड़ शत्रुओं का संहार करते हैं, उसी तरह मैं अपने शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। इसी प्रकार इंद्र ने शंभासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। त्रिशरा के बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि अपने नया जन्म हुआ मानने लगा। काल से प्रेरित होकर उनकी ऐसी बुद्धि नष्ट हो गई। त्रिशरा का उपयुक्त वचन सुनकर देवांतक, नरांतक और तेजस्वी तिकार ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित होते हैं। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा कहते हुए गरजते हुए तीनों श्रेष्ठ निशाचर युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सबके सब आकाश में विचरण करने वाले मत माया विशारद नंदुमूर्त देवताओं का द्रव दलने वाले थे। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सबकी कीर्ति तीनों लोकों में फैली थी। और समर भूमि आने पर गंधर्व, किन्नरों तथा बड़े बड़े नाग से देवताओं ने कभी उन सबकी पराजय नहीं सुनी गई। वो सभी अस्त्रवेता, सभी वीर तथा सभी युद्ध कला में निपुण थे। उन सबको शस्त्रों शास्त्रों का उत्तम ज्ञान प्राप्त था। सबने तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया था। सूर्य के समान तेजस्वी तथा शत्रुओं के सेना की संपत्ति को रोट डालने वाले, उन पत्रों से घिरा हुआ राक्षसों के राजा रावण बड़े बड़े दानों को दर्प चूर करने वाले देवताओं से घिरे हुए इंद्र के भांति शोभा पा रहा था। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि भेजा। रावण ने अपने दोनों भाई जुनमत, महापार्श्व और मत महोदर को भी युद्ध में कुमार की रक्षा के लिए भेजा। वह सभी महाकाय राक्षसों समस्त लोगों को रोनाने वाले महामुनि रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा करके युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। सब प्रकार के औषधियों तथा गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा करने वाले त्रिशरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदय तथा महापार्श ये 6 महाबली श्रेष्ठ निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के समय पुरी से बाहर निकले। उसी समय महोदय रावत के कुल में उत्पन्न हुआ काले मेघ के समान सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुआ। समस्त आयोजन से उत्पन्न तुणिल अलंकृत महोदय उस समय हाथी के पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्यदेव का समान शोभा पा रहा था। रावण के बाद तीसरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर हुआ, जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे थे और उत्तम घोड़े जुटे हुए थे। उस रथ में बैठकर धनुष धारण किए हुए तीसरा विद्युत, उल्का, ज्वाला और इंद्रयुक्त से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगा। उस उत्तम रथ में सवार होकर तीनों किरटों से युक्त तीसरा 3 स्वर्णमय शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। राक्षस राज रावण के अत्यंत तेजस्वी पुत्र तिका समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। उसके रथ के पहिए धोरे बहुत सुंदर थे, उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे तथा उसके अनुकर्ष और कुबेर भी सुदृढ़ थे। तुनीर बार धनुष के कारण वो रथ उद्दीप्त हो रहा था। प्राप्त खड़ग और प्रिगों से भरा हुआ था। वह स्वर्ण निर्मित विचित्र और दीप्तिशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होता था। वह रथ पर बैठा हुआ श्रेष्ठ निचासर से गिरकर बैठा हुआ उस महाबली राक्षस राजकुमार देवताओं से घिरे हुए ब्रजपानी इंद्र के समान शोभा पाता था। नरांतक के उच्च सिरवा के समान श्वेत वर्ण वाले एक स्वर्णभूषित विशालकाय मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। उल्फा के समान दीप्तमाली प्राप्त हाथ में लिए तेजस्वी नरांतक शक्ति लिए मोर पर बैठे हुए तेजपूर्ण से संपन्न कुमार कार्तिकेय के समान सुशोभित हो रहा था। देवांतक स्वर्ण भूषित परिक के लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों में मंदाचल उठाए भगवान विष्णु का स्वरूप का अनुकरण कर रहा था। महातेजस्वी पराक्रमी महापार्श हाथ में गद्दा लिए युद्ध स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। अमरावतीपुर में निकलने वाले देवताओं के समान भी वो सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी में चले। उनके पीछे श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए विशालकाय राक्षस हाथी, घोड़ों और मेघों के
गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार होकर युद्ध के लिए निकले। वे सुस्तुल्य तेजस्वी महामनस्वी राक्षस राजकुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित होकर आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित हो रहे थे। उसके द्वारा धारण की हुई शस्त्रों की श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु के बादलों के भांति उज्ज्वल कांति से युक्त हंसों के समान श्रेणी के समान शोभा पा रहे थे। आज या तुम सत्यों को प्रास देंगे या स्वयं मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए बढ़े। वे जुनदमित महामनुष्य निशाचर गरजते और सिंहनाद करते बाण हाथ में लेते और उन्हें शत्रु पर छोड़ देते। उन राक्षसों के गरजने, ताल ठोकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित से होने लगी, आकाश फटने लगा। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नतापूर्वक नगर के सीमा से बाहर देखा कि बानर की सेना पर्वत के शिखर और बड़े बड़े वृक्षों के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। महामणि बानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। वो हाथी, घोड़े और रथों से भरी थी, सैकड़ों हजारों घुनघुनों के झुंझुन से निंदित थी, काले मेघों की घटा जैसे दिखाई देती थी। हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए थे। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों को उस सेना को आते देखकर बानर प्रहार करने का अवसर पाकर पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वह राक्षसों का सिंहनाद सहन न कर सकने के कारण बदले बदले में जोर से दहाड़ने लगे। बानर युद्धपतियों का उस ओर से किया हुआ गर्जन तर्जन सुनकर भयंकर और महान बल से संपन्न राक्षस राज शत्रुओं का हर्ष सहन न कर सके, अतः स्वयं ही अत्यंत भयंकर सिंहनाद करने लगे। तब भयंकर बानर युद्धपति राक्षसों को भयंकर सेना में घुस गए और शैलश्रृंग उठाए हुए शिखरों पर पर्वतों की भांति भांति विचरण करने लगे। इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध का 69वां सर्ग भाग 1/2 खत्म।